डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, कुछ आइडेंटिटीज पढ़े और बहुत सारे चैप्टर हम लोगों 1.8.1 से लेकर 8.4 तक हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल्स का डिफरेंट वैल्यूज निकाला, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा ना, बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व किए। और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस है क्या। ये एक्चुअली यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हमारे लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का क्या इस्तेमाल है, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसका इस्तेमाल बहुत दिनों से लोग खगोल शास्त्र के लोग कर रहे थे। खगोल शास्त्र में विभिन्न ग्रहों का दूरी और उसका स्पीड या मोशन को स्टडी किया जाता है, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री बहुत हेल्पफुल था। और आज भी हम लोग, आज तो बहुत इसका यूज है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने का है कि अगर हमको किसी चीज का आधार अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसका कोई मीनार है तो और एंगल दिया हुआ है तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। और अगर मीनार की ऊंचाई हमको दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है तो हम ये बता सकते हैं कि मीनार से हम लोग कितने दूर पर है। जैसे अगर हम लोग देखें कि आपका पहला प्रॉब्लम है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम ये है कि एक सर्कस वाला लड़का है, वो क्या किया है, तो एक डंडा लगा दिया है और उस पर एक रस्सी लगा दिया। रस्सी पूरी तरह से तनी हुई और उस पर चढ़ता है और उसका एंगल भी अगर दिया हुआ है तो उसका हाइट निकाल सकता है कि हाइट कितना है। अगर हाइट दिया हुआ है तो रस्सी की लंबाई निकाल सकता है, रस्सी की लंबाई निकाल सकता है तो उसका बेस भी निकाल सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होगा, इसको हम लोग देखें। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के, हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम को बनाने के लिए दो चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग अवनयन कोण कहते हैं। जैसे अगर हम ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाएगा वस्तु और हमारा आंख, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना कोण बनाएगा तो उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर वस्तु नीचे है तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाएगा तो उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं या अवनयन कोण कहते हैं। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। दूसरा और क्या है, तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही हम हाइट निकाल सकते हैं या बेस निकाल सकते हैं या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। क्योंकि जनरली राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीज कोई दिया होगा और तीसरा चीज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहेंगे, उन्नयन कोण किसको कहेंगे, अवनयन कोण किसको कहेंगे, और वैल्यूज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, ये बताते हैं कि ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कुछ नाम दे देते हैं OX, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट A है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट B है, तो इस लाइन को मिलाते हैं, ये OA। ये जो OA लाइन है
ए हॉरिजेंटल से ऊपर है तो ए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, अगर मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं। दूसरा, ए जो ऑब्जेक्ट है तो ए ऑब्जेक्ट नीचे है तो इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो ये जो आपका थीटा एंगल हुआ, ये थीटा एंगल, यही जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण हुआ। दूसरे हम लोग ये देखते हैं ए बीटा। ये एक्चुअली बीटा जो है हॉरिजेंटल के साथ ए लाइन जो नीचे हम लोग देखते हैं उसके साथ हॉरिजेंटल लाइन का इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, तो यही कहलाएगा बीटा, जो हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ दो चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ, इसको हम लोग अवनयन कोण कहें, इसको हम लोग अवनयन कोण कहें। ठीक है, तो जनरली ए उन्नयन कोण और अवनयन कोण का यूज। दूसरा जो ए है कि हम लोग ए देखें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा में हमको वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। जैसे 0 डिग्री, ए हो गया 30 डिग्री, ए हो गया 45 डिग्री, ए हो गया 60 डिग्री और ए हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग देखे हैं कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। दूसरे हम लोग कहें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर a√3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 0। टैन हम लोग देख लेते हैं, टैन 0 तो ये 0/1 तो 0, टैन 30 डिग्री ये कट गया तो 1/√3, ए टैन 45 डिग्री 1 और टैन 60 डिग्री √3 और ये जो है अनडिफाइंड है, इनडिफाइंड है, तो इसको इन्फिनिटिव हम लोग करते हैं। हम लोग इतना वैल्यू अगर याद रखते हैं तो दूसरा वैल्यू अगर जरूरत होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर कॉट थीटा की बात करें तो टाइन थीटा जानते हैं, तो कॉट को हम लोग अपोजिट कर देंगे तो निकाल सकते हैं। अगर ये दो चीज अगर आप जानते हैं, कहने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और अवनयन कोण और साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यूज को जानते हैं, इसके मान को अगर जानते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जैसे प्रॉब्लम नंबर हम लोग 1 नंबर का प्रॉब्लम लेते हैं, 1 नंबर का प्रॉब्लम लेते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी से हम लोग ले रहे हैं, क्लास 10th के एनसीईआरटी से 10th क्लास का पहला प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि सर्कस का एक लड़का और ये रस्सी पर चढ़ता है, इस तरह से रस्सी तनी हुई है। हम लोग मान ले कुछ ए और ए बी और ए सी, ये रस्सी है और रस्सी तनी हुई है और इसी पर चढ़ता है। इस रस्सी की लंबाई जो है ये 20 मीटर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ, यही हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कौन सा होगा? चूंकि यहां से ऊपर देखेगा इसलिए कहलाएगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको इसकी ऊंचाई निकालना है। ये जो भी रॉड गड़ा हुआ है, ये जो भी इसकी लंबाई है,
तो इसकी ऊंचाई निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। इसका मतलब हमको BC इज इक्वल टू व्हाट, ए निकालना। तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज ABC में क्या हमको दिया हुआ? ये 30 डिग्री दिया हुआ, हमको निकालना है हाइट। और यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसी के आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि किस चीज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर हमको कर्ण दिया हुआ और ये लंब निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब बाई कर्ण, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये होता है किसमें? तो साइन थीटा में है। तो साइन 30 डिग्री हम लोग लगाते हैं। कितना लगाते हैं? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? साइन 30 डिग्री बराबर हो गया ए BC डिवाइडेड बाई, क्योंकि इस एंगल के सामने जो साइड होगा हम लोग पढ़े ये परपेंडिकुलर होगा, और इस 90 डिग्री के वाले साइड के सामने जो होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि BC जो कि परपेंडिकुलर हुआ और डिवाइडेड बाई AC जो कि हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका माने परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज A। तो A बराबर कितना हो गया? A बराबर हो गया 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू ABC। BC हमको निकालना है, क्योंकि यही निकालना है, इसका हाइट निकालना है BC। और AC हमको दिया हुआ, AC दिया हुआ हमको 20 मीटर। यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि 2BC 2BC दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। इसलिए BC इज इक्वल टू कितना? तो BC इज इक्वल टू 20 मीटर और डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर पहला था, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखते हैं कि एक पेड़, हम लोग यहां पर फिगर को बना रहे हैं, एक पेड़ है, एक पेड़ है, और ये आंधी के झोंके से ये पेड़ टूट गई। ये पेड़ जो है टूट कर यहां से गिरी, और गिरने पर ये 8 मीटर की दूरी पर गिरी, माने इसका ऊपर का सिरा 8 मीटर की दूरी पर गिरा। ये है 8 मीटर की दूरी, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण। ठीक, तब हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको डी हम लोग कर लेते हैं। तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना, हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई अगर हम लोग कहें पेड़ की ऊंचाई, तो हमको यहां से यहां BD हमको निकालना, पेड़ की ऊंचाई निकालना। ठीक, अब देखिए पेड़ की ऊंचाई, या तो हम लोग इसकी मतलब 20, अगर हम लोग कहें पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो होगा, जिसके पहले नहीं टूटा था, तो ये हो जाएगा ABD, और यही BD बाद में ये BD C पॉइंट पर टूट गया, तब ये हो गया BC, और ACD वाला जो भाग यहां चला आया, तो ये हो गया CA। कहने का मतलब अगर पेड़ की ऊंचाई निकालना है, BD निकालना है,
तो हमको बीसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और सीए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बीसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और ए दिया हुआ हमको आधार, हमको लंब निकालना, इसलिए tan का इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं कितना, पहले लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना लिखें, तो लिखें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लिखें तो कितना लिखें, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर माने लंब डिवाइडेड बाई आधार, लंब आपका हो गया बीसी, क्योंकि जो भी कोण 30 डिग्री है तो उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो तीसरा जो बच गया जो क्या कहलाएगा, बेस। तो ये बीसी डिवाइडेड बाई ए हो गया, बीसी डिवाइडेड बाई बी ए। बीसी हमको निकालना है, बीसी हमको निकालना है, और बी ए बराबर हमको 8 दिया हुआ है। और tan 30 डिग्री बराबर 1 डिवाइडेड बाई √3 होता, बराबर ए कितना हो गया, बीसी अपॉन कितना, बीसी अपॉन कितना 8। अब हमको बीसी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहां हो गया √3, यहां हम लोग देखें √3 बीसी, √3 बीसी इज इक्वल टू कितना 8। यहां से बीसी बराबर निकाले कि बीसी बराबर कितना, तो 8 डिवाइडेड बाई √3। हमने बीसी को कैलकुलेट कर लिया, बीडी हमको निकालना, ये बीडी बराबर कितना, बीसी प्लस सीए। अब हमको यहां से सीए निकालना पड़ेगा। तब दो चीज है, यहां पर हमको परपेंडिकुलर मालूम हो गया, ये आधार मालूम हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। एक तरह तो वैसे करें, दूसरे तरह से क्या करें, ये बेस हमको दिया हुआ, ये हाइपोटेन्यूज निकालना, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एक कॉस लगाएंगे। तो हम लोग कहें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में cos 30 डिग्री, कितना लिखें, cos 30 डिग्री, तो लिखें बेस बी बाई एच। बेस आपका कितना हुआ, बेस हो गया आपका बी ए, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 90 डिग्री के सामने, तो ए सी, AC हमको AC निकालना है। अब बी ए बराबर हमको दिया हुआ 8 और डिवाइडेड बाई AC तो हमको निकालना है। अच्छा, cos 30 डिग्री की अगर बात करें तो cos 30 डिग्री बराबर हो जाता है √3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई AC। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो गया √3 AC, अब बराबर कितना होगा 8 दूनी 16। यहां से हम लोग लिखें कि AC बराबर कितना, तो 16 डिवाइडेड बाई √3। अब हमने दोनों चीज निकाल लिया, BC निकाल लिया, CA निकाल लिया, तो BD यही ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई कितना है, पेड़ की ऊंचाई है BD बराबर, तो हम लोग लिखे कितना BC और जोड़ कितना लिखे CA, यहां CA या AC कह लें, दोनों की लंबाई बराबर ही होगी। तो यहां BC बराबर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, BC बराबर 8 बाई √3, BC बराबर 8 डिवाइडेड बाई √3 प्लस, और AC बराबर 16 डिवाइडेड बाई √3। ठीक, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया आपका √3, ए कितना हो गया 8 और ए कितना हो गया 16, और 16 और 8 कितना हो गया 24,
और 24y कितना हो गया √3। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना जरूरी है। क्या सिंप्लीफाई करना ये है, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो यहां पर अगर लिखें तो इसी को लिख सकते हैं 24/√3। अब क्या किए, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे ये हो गया, ये कितना हो गया 24 और √3 और डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कट गया तो 8, तो बराबर कितना हो गया, तो 8√3 मीटर। ये यही आंसर आपका, ये आंसर कितना हो गया, तो आंसर आपका हो गया 8√3। तो ये प्रॉब्लम। तीसरे प्रॉब्लम की बात करें, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग तीसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं, तीसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। हो सके तो आप किताब रखिएगा, प्रॉब्लम पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो एक तीसरा क्वेश्चन ए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ए है कि 1.5 मीटर, एक जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चा खेलता है तो फिसलने के लिए पट्टी बनाया जाता है, तो बच्चा के लिए हाइट कम होता है और बड़ा के लिए हाइट ज्यादा होता है। तो एक के लिए हाइट ज्यादा है और एक के लिए हाइट कम है। ये बड़ा के लिए है और ये बच्चा के लिए। बच्चा के लिए जो हाइट है 1.5 मीटर और हाँ, ये बड़ा के लिए जो ये हाइट है ये आपका 3 मीटर, ठीक है। ये जो बच्चे के लिए है हाइट इसका कम है, ये बड़ा के लिए है हाइट ज्यादा है। अच्छा, यहां पर एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री का, और यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 60 डिग्री का। चूंकि हाइट बढ़ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको ये निकालना है कि ये दोनों की लंबाई जो है, ये पट्टी की लंबाई, दोनों के पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, ये पहला का बच्चा वाला का नाम दे दिए, और इसको लिख दिए डी ई एफ, इसका हम लोग ये बड़ा वाला का नाम दे दिए। अब इसमें हमको निकालना है, इसमें निकालना है ए सी बराबर वट, इसमें, और इसमें निकालना है कि डी एफ बराबर, ये दोनों हमको निकालना। कहने का मतलब ये जो फिसलन वाली पट्टी है, ये फिसलन वाली पट्टी की लंबाई कितना होगा और इसके फिसलन की लंबाई वाली पट्टी कितना होगा। तो हम लोग दो, पहला देखें समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देखें कितना, चूंकि यहां पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ए परपेंडिकुलर, चूंकि ये एंगल है, एंगल वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे। ए समकोण है, समकोण वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे, माने कर्ण कहेंगे। और यही है, ये हमको कर्ण को निकालना है, तो साइन थीटा हम लोग लेंगे। क्या लेंगे, तो साइन थीटा। तो ये साइन थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब। लंब आपका कितना है, यही लंब है। साइन थीटा बराबर हम लोग लिखे P डिवाइडेड बाई H। ये परपेंडिकुलर कौन है, तो ये हो गया आपका BC, ये हो गया BC और डिवाइडेड बाई कितना हो गया AC, ठीक है। यहां से लिखे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 बराबर, ये BC बराबर हमको दिया हुआ 1.5
और ए हमको AC बराबर निकालना है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि AC बराबर कितना, तो AC बराबर कितना हो गया 2 इंटू 1.5 मीटर। और यहां से हमने AC कैलकुलेट कर लिया कि AC बराबर कितना, तो ये हो गया 3 मीटर। ये आंसर इसका यही आ गया कि पट्टी की लंबाई हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज देखते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज DEF में, DEF में, DEF में हम लोग देखते हैं। अब इसमें भी वही हमको निकालना है तो साइन यूज करेंगे, लेकिन यहां साइन जो है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री P डिवाइडेड बाई H होगा, एंड दैट इज इक्वल टू P आपके इस कोण वाले के सामने का साइड, तो A हो गया आपका EF डिवाइडेड बाई A हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो A हो गया आपका DF। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ ये DF F है, सॉरी, तो ऐसा लिखे हम लोग, साइन लिखे हैं, तो A हो गया EF, A हो गया EF और डिवाइडेड बाई A हो गया EF डिवाइडेड बाई DF, ये हो गया DF। हमको निकालना है DF, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो गया EF, EF हमको दिया हुआ, ये दिया हुआ 3 मीटर और डिवाइडेड बाई हमको निकालना है DF, ये DF हमको निकालना है, दैट इज इक्वल टू, तिरछा गुना कर देते हैं, तो ये हो गया √3 DF, √3 DF बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 6 मीटर, 3 दूनी 6, 6 मीटर। इसलिए DF बराबर कितना हो गया, तो DF बराबर हो गया 6 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम लोग 6 को लिख सकते हैं कितना, तो 2 गुने √3 गुने √3 ऐसा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया √3, ए रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 2√3, 2√3। तो यहां पर जो वैल्यू हो गया इसका वैल्यू हो गया 2√3 मीटर, और इसका वैल्यू जो हो गया ये 3 मीटर, ये हो गया कितना 3 मीटर। तो ये बच्चा वाला जो फिसलन का ये पट्टी हो गया, ये 3 मीटर का होगा, और ये कितना होगा 2 इंटू √3 मीटर का। तो यही आंसर है। हम लोग इसके बाद एक और चौथा प्रॉब्लम एक और बनाते हैं, 4 प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग करेंगे 4 नंबर का प्रॉब्लम। हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर का प्रॉब्लम क्या कर रहा। 4 नंबर के प्रॉब्लम में एक मीनार, 4 नंबर का प्रॉब्लम, 4 नंबर का प्रॉब्लम, 4 नंबर का 4 नंबर के प्रॉब्लम ये है कि एक 4 नंबर का प्रॉब्लम है कि एक मीनार, कोई मीनार मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई ABC हो गया, और यहां से यहां ना मीनार के पाद बिंदु से कोई पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है। एक कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, और मीनार यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण देख रहा है, और तब शीर्ष के उन्नयन कोण जो है ये कितना है 30 डिग्री बना रहा है। पाद से जहां पर कोई बिंदु है वहां के बीच की दूरी 30 मीटर है, यहां से इसके मीनार के शीर्ष का ये शीर्ष पॉइंट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री बना रहा है उन्नयन को। तब ये पूछ रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई माने BC बराबर कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग ये लिखेंगे
कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखे, चूंकि बेस हमको दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बेस और बेस हमको दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो अगर tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री, तो यही आपका होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर जो ये थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वही परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने जो होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा, और तीसरा जो बचेगा तो वो बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर आपका हो गया, ए हो गया बी सी, ए हो गया बी ए, बी ए। tan 30 डिग्री बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई √3, दैट इज इक्वल टू ए हो जाएगा BC, BC बोल दो थोड़ी देर बार, आर डिवाइडेड बाई कितना 3, कट दिया है। हेलो हेलो, हाँ मन, हाँ हेलो, अभी वीडियो, हाँ अभी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वीडियो करते हैं थोड़े, ठीक। हाँ तो ए हम लोग एक है 1 डिवाइडेड बाई कितना या √3, दैट इज इक्वल टू BC, BC डिवाइडेड बाई कितना बी। यहां हम लोग क्या करें, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। ए कितना हो गया √3 BC इज इक्वल टू 30, ये कितना हो गया 30। यहां से हम लोग BC बराबर हम लोग कहें, BC बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई कितना √3 ना, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 10 into 3 और डिवाइडेड बाई कितना √3, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10 into √3 into √3 और डिवाइडेड बाई कितना करें √3, तो एक कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर 10 √3। इस तरह से हमने मीनार की हाइट को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी प्रॉब्लम को हम लोग बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप लोग कमेंट वगैरह करते रहेंगे ना, सुझाव एक तरह से आप देते रहेंगे कि क्या। थैंक यू वेरी मच।